भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर हमला, फसल नुकसान पर मुआवजे की उठाई मांग। कहा, नए नियमों से किसान परेशान, ईंधन संकट पर भी सरकार को घेरा। भिवानी पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने फसल नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग उठाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व सांसद चौधरी जगबीर सिंह की रस्म पगड़ी में शामिल होने भिवानी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में मौसम की मार से किसानों की पकी हुई फसलें खराब हुई हैं। ऐसे में सरकार को तुरंत नुकसान का आकलन कर मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां इस दिशा में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और हरियाणा सरकार को भी ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने मंडियों में लागू हुए नए नियमों जैसे बायोमेट्रिक, ट्रैक्टर ट्रॉली नंबर और अन्य प्रक्रियाओं की भी आलोचना करते हुए कहा कि इनसे किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि वे सांपला, नारायणगढ़, कुरुक्षेत्र और करनाल सहित विभिन्न मंडियों का दौरा कर हालात का जायजा लेंगे। ईंधन संकट को लेकर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार कह रही है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। सरकार को लोगों में विश्वास पैदा करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर उन्होंने कहा कि अनुशासन समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंप दी है। वहीं कांग्रेस विधायक रेणुबाला के आरोपों पर उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। किसानों, ईंधन संकट और सियासी बयानबाजी के बीच हुड्डा के तेवर साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति और भी गर्म होने वाली है। क्लिक इंडिया न्यूज के लिए अभय ग्रेवाल की रिपोर्ट। इसी तरह की ताजा तरीन और लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहिए क्लिक इंडिया न्यूज के साथ। चौधरी जगबीर सिंह जी को आज आपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, आपके साथ काम किया उन्होंने। चौधरी जगबीर सिंह जी मेरे साथ पहली बार मेरी उनकी मुलाकात करीबी से हुई जब वो सांसद थे मेरे साथ लोकसभा में। बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बहुत स्पष्टवादी थे, सादे थे और ईमानदार व्यक्ति थे। समाज सेवा में हम पहले फौज में रहे हो, फिर समाज सेवा में उनका जीवन गया। सांसद के रूप में भी, फौजी के रूप में भी, वकील के रूप में भी उन्होंने समाज में अच्छा नाम है। सर, अनुशासन समिति की जो मीटिंग हुई है, क्या निर्णय, किस निर्णय तक पहुंचे हैं? जो 5 विधायकों का जो मामला था, और मलिक साहब आए हुए हैं, तुम मिले नहीं मिल पाए। सर, आपके माध्यम से जानना चाहिए। उन्होंने अनुशासन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। तो सब विधायक रेणुबाला ने आरोप लगाया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने सहितों को बचाने में लगे हुए हैं। इस तरह का आरोप लगाया उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में। कई दफ़ा ऐसा होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है। एक झूठ छुपाने के लिए फसल का बड़ा भारी नुकसान है और सरकार की तरफ से कोई नहीं। फिर पंजाब सरकार कंपनसेशन नुकसान असेस करा रही है, तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं असेस कराती? बड़ा भारी नुकसान हुआ है, बेमौसमी बारिश है। यहाँ तो मैंने एक मंत्री का बयान पढ़ा वगैरह, ये तो 2 मन दाने बढ़ जाएंगे, फिर पकने के बाद दाने कभी वजन बढ़ता है उनका। उसमें हैरान था। ऐसी बात है जो किसान को मदद करने की जो है उनका मजाक नहीं उड़ाना। ट्रेली की फोटो की जो बात आती है, नए नियम जाने की आवश्यकता। मैं जा रहा हूँ मंडियों में, आज मैं जाऊँगा सांपला, कल मैं जाऊँगा नारायणगढ़ और उस अम्बाला तक कई मंडियों में होके, फिर परसों में कुरुक्षेत्र, करनाल, इस प्रकार सारी मंडियों में जा रहे हैं। ये जो पोर्टल का चला रखा है, कहीं बायोमेट्रिक, कहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कहीं ट्रैक्टर पे आपने नंबर लिख के लाओ, ट्रॉली पे भाषा बना। कितने लोगों के पास? सर, पंजाब से पानी जो है ना नहीं मिल पाया है, ये कहा गया टेक्निकल इशू है। विधायक सुनील सांगवान का बयान है कि भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस में कुछ विधायक सुनील सांगवान का बयान आया है कि जो कांग्रेस है वो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज है। सर, ईरान जिस प्रकार से वो कांग्रेस में आ गए क्या? नहीं सर, सुनील सांगवान हाँ, वो कांग्रेस में आ गए क्या? नहीं, वो कह रहे हैं कि तो उनको कांग्रेस का पता लगा, कांग्रेस में आ गए क्या? सर, वैश्विक लड़ाई चल रही है, उसको लेकर के लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहा है, काफी संकट हो रहा है गैस का। क्या लगता है समाधान होगा इसका? देखिए, संकट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। युद्ध हो रहा है, वहाँ से गैस सप्लाई होती है, लेकिन सरकार का बार बार बयान आ रहा है कि भी कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है तो क्यों लंबी लाइन लग रही है?
लोगों में विश्वास पैदा कराना, अभी कोई कमी नहीं है, पैनिक ना फैलाओ, ये सरकार का कार्य है।